हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इजी लैंग्वेज ईडो में। तो दोस्तों, मेरा नाम दीपा रावत है और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में एलटी की वैकेंसी आ गई है और हम उसी की तैयारी पे जुटे हुए हैं। अब देखो, मैंने कल आपको पढ़ाया था हिंदी साहित्य का इतिहास और आज भी हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम आज कुछ कवियों के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करेंगे और उसी के बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। और इन्हीं क्वेश्चन में से इन्हीं जो मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास है और जो हिंदी साहित्य के प्राचीन कवि रहे हैं, इनसे हमारे कई क्वेश्चन बनते हैं। वो मैं पहले आपको ये बताऊंगी कि जो मतलब कवि हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगी और उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन बने हुए थे। क्वेश्चन भी हम आज ही डिस्कस करेंगे, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि आपको समझ में भी आए और क्वेश्चन का भी पता चले कि किस प्रकार हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो, जो है ग्रासा दौ तासी, इनके बारे में मैंने कल आपको बताया था। तो ग्रासा दा तासी का जो ग्रंथ है वो क्या है? इस्तवार दौला लितेरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ठीक। और मैंने कल आपको बताया था कि जो इस्तवार दौला लितेरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी है, ये हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है। ठीक। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है और ये लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। ठीक। इसको मतलब तीन भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आता है जो प्रथम संस्करण था, जो प्रथम भाग था वो 1839 में प्रकाशित हुआ था। इसी का दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था और इसका जो तृतीय भाग है ये 1871 में प्रकाशित हुआ था। ठीक। अब देखो, इस्तवार दौला लितेरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका क्या किया था? हिंदी अनुवाद किया था। और किस शीर्षक से किया था? तो किया था हिंदी साहित्य का इतिहास नामक शीर्षक से इसका क्या किया था? हिंदी अनुवाद किया था। ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं मिस्र बंधु पे। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे एक प्रमुख कवि मिस्र बंधु के बारे में। तो मिस्र बंधु की जो कृति है वो है मिस्र बंधु विनोद। ठीक। कृति कौन सी है? मिस्र बंधु विनोद। अब देखो, पहले हम इसको पढ़ेंगे, बाद में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो, जो मिस्र बंधु विनोद है, ये इसमें मतलब मिस्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवि से भी ज्यादा कवियों को स्थान दिया गया है। तो जो ये मिस्र बंधु है, ये तीन भाई थे। ठीक। आपस में क्या थे? तीन भाई थे और इन तीनों भाइयों ने मिलकर मिस्र बंधु विनोद का क्या किया था? मतलब इसको लिखा था। अब देखो, जो ये तीन भाई थे, सबसे पहले आता है गणेश बिहारी मिश्र, दूसरा आता है श्याम बिहारी मिश्र और तीसरे आते हैं सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक। ये तीनों भाई थे। ठीक। तीनों भाई थे और इन तीनों भाई को ही मिस्र बंधुओं के नाम से जाना जाता है। और जो मिस्र बंधु हैं, इन्होंने मिस्र बंधु विनोद से एक पुस्तक लिखी थी। ठीक। और इसी मिस्र बंधु विनोद में 5000 कवियों को भी क्या दिया गया था? मतलब 5000 कवि से अधिक कवियों को स्थान दिया गया था। अब देखो, जो मिस्र बंधु है, इसका जो प्रथम संस्करण है वो संवत 1970 सन 1913 में प्रकाशित हुआ था। ठीक। तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि मिस्र बंधु विनोद का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था सन 1970 संवत 1970 1913 में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। उस समय यह मतलब तीन भागों में बटा हुआ था। ठीक। मतलब 1913 में जो मिस्र बंधु विनोद है, ये तीन भागों में बटा हुआ था। और हालांकि ये चार भागों में बटा हुआ था, लेकिन उस समय इसके तीन ही भाग थे। अब देखो, जब तक चतुर्थ भाग निकले उससे पूर्व ही प्रथम भाग का संस्करण 1929 में निकल गया था। ठीक। अब हमारा क्वेश्चन क्या बनता है कि मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित था? ठीक। तो ये चार भागों में विभाजित था। ये भी हमारा पूछा गया क्वेश्चन है। अब आगे देखो, इसमें क्या आता है कि इस प्रकार कई स्तरों से कवियों एवं लेखकों के विषय में सूचनाएं संग्रहित करने के पश्चात मिस्र बंधुओं ने एक वृहत काव्य ग्रंथ का निर्माण किया,
निर्माण किया, जिसे स्वयं उन्होंने मिस्र बंधु अथवा हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन कहना उचित कहा। ठीक, अब मैंने आपको क्या कहा था कि जो मिस्र बंधु विनोद है, इसमें लगभग 5000 अधिक कवियों को स्थान दिया गया था। तो इसी प्रकार कई स्तरों के कवियों एवं लेखकों के विषय में सूचनाएं क्या हुआ, सूचनाएं संग्रहित करने के बाद, ठीक, मतलब दुनिया भर के कवियों के बारे में जब सूचना को इकट्ठा किया गया है, तो मिस्र बंधुओं ने एक बृहद काव्य ग्रंथ का क्या किया था, निर्माण किया गया था। मिस्र बंधुओं मतलब इसमें तीनों भाई आ जाते हैं, जैसे गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक, अब हमने कहा कि मिस्र बंधुओं ने एक बृहद काव्य ग्रंथ का निर्माण किया था और उसी को उन्होंने नाम दिया था मिस्र बंधु विनोद। ठीक, ये हो गया मिस्र बंधुओं के बारे में। आगे हम मिस्र बंधुओं के बारे में देखेंगे। अब देखिए मिस्र बंधु विनोद का जो प्रथम संस्करण था, ठीक, जो क्या था, प्रथम संस्करण था, वो संवत 1913 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। मैंने अभी आपको बताया था। दूसरा आता है मिस्र बंधु का जो द्वितीय भाग था, ये 1681 से लेकर 1889 में प्रकाशित हुआ था और इसका जो तृतीय भाग था, ये 1890 से लेकर 1955 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। अब एक आता है कि मिस्र बंधु परिवर्तन काल का समय क्या है। ठीक, मतलब परिवर्तन मतलब बदलाव का समय क्या है, तो वो है 1890 से लेकर 1925। ठीक, क्या बोला मैंने कि 1890 से लेकर 1925, और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मिस्र बंधुओं का परिवर्तन काल समय अवधि क्या है। ठीक, तो क्या होगा, 1890 से लेकर 1925। मैं थोड़ी देर में आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी कि किस प्रकार क्वेश्चन आया हुआ था। अब आते हैं हम हिंदी नवरत्न में। ठीक, हिंदी जो नवरत्न है, इसका प्रकाशन कब हुआ था, इसका प्रकाशन हुआ था 1910 में, इसका क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। और इसके लेखक कौन है, मिस्र बंधु। मिस्र बंधु मतलब ये तीनों भाई मिलकर हिंदी नवरत्न के क्या हैं, लेखक हैं। हिंदी नवरत्न के जो कवि हैं, इसमें तुलसी सूरदेव आ जाते हैं। ठीक, तुलसी सूरदेव आ जाते हैं और इन्हें हिंदी नवरत्न का बृहत्तरीय कवि कहा गया है। दूसरे इसमें आता है, जैसे हो गया भूषण केशव मतीराम, बिहारी भूषण केशव। ठीक, तो इन्हें हिंदी नवरत्न का मध्यतरीय भाग में रखा गया है। और अंतिम जो आता है मतीराम चंद्रबरदाई और हरिश्चंद्र। ठीक, तो इन तीनों कवियों को हिंदी नवरत्न का लघुतरीय भाग में रखा गया है। ठीक, तो ये था मिस्र बंधु। अब देखो जो मिस्र बंधु हैं, तो मिस्र बंधु ने हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन है, उसको 5 भागों में विभाजित किया था। ठीक, तो ये हो गया मिस्र बंधु। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए, अब हम आगे एक नए कवि एडविन ग्रीव्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक, अब देखो जो एडविन ग्रीव्स थे, इनकी जो पुस्तक थी वो थी ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक, क्या थी, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। और इसका जो प्रकाशन हुआ था, ये कब हुआ था, 1918 में इसका प्रकाशन हुआ था। अब देखो जो ये पुस्तक थी, ये 112 पृष्ठों मतलब 112 पेजों की पुस्तक है। और इस पुस्तक का जो अनुवाद किया था, वो किया था किशोरी लाल द्वारा। ठीक, इस पुस्तक का अनुवाद किसके द्वारा किया गया है, तो किशोरी लाल द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है हिंदी साहित्य का रेखांकन नाम से। ठीक, जैसे पूछा जाएगा कि द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी पुस्तक है। ठीक, तो किसकी पुस्तक हो जाएगी, एडविन ग्रीव्स की। ठीक, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो किशोरी लाल द्वारा इसका अनुवाद किया गया था। और किस नाम से किया गया था, हिंदी साहित्य का रेखांकन नाम से। ठीक, 1955 में किया गया था। अब देखो ग्रीव्स ने हिंदी साहित्य को 5 भागों में क्या किया था, विभाजित किया था। सबसे पहले आता है आदिकाल। आदिकाल का जो इन्होंने समय बताया है, वो है 1400 तक। रचनात्मक काल का 1400 से लेकर 1580 तक। फिर आता है विस्तार काल। विस्तार काल का समय 1580 से लेकर 1700 तक। फिर आता है स्थिर काल। स्थिर काल का जो समय बताया गया है, वो है 1700 से लेकर 1800 ईस्वी तक। फिर आता है पुनर्जागरण और परिवर्तन काल, 1800 से लेकर वर्तमान तक। ठीक, तो ये काल विभाजन किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है एडविन ग्रीव्स के द्वारा। ठीक, तो आगे हम देखेंगे रामचंद्र शुक्ल के बारे में।
तो देखिए अब आगे हम रामचंद्र शुक्ल के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखो जो रामचंद्र शुक्ल थे इन्होंने हिंदी साहित्य का मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास को व्यवस्थित रूप में क्या किया था, प्रकाशित किया था। तो जो रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक, तो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने 1929 में लिखा था। ठीक, कब लिखा था? 1929 में लिखा था। और इसका जो इन्होंने समापन किया था वो हिंदी शब्द सागर के नाम से किया था। ठीक, इतिहास 1929 में लिखा था और इसका समापन हिंदी सागर शब्द से हुई थी। अब देखो चंद्रशेखर शुक्ल के अनुसार आचार्य शुक्ल को हिंदी शब्द सागर की भूमिका के लिए हिंदी साहित्य का विकास लिखकर पूरा करने में लगभग कितने साल लगे थे? 8 साल लगे थे। हिंदी शब्द सागर विकास शब्द सागर के साथ जनवरी 1929 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। ठीक, जो हिंदी शब्द सागर है वो विकास शब्द के साथ कब जुड़ा था? तो वो जुड़ा था 1929 में। ठीक, लेकिन इसका कुछ अंश नागरी प्रचारणी पत्रिका में पहले ही 1928 में प्रकाशित हो चुका था। ठीक, मतलब जो विकास जो शब्द सागर है, जो हिंदी शब्द सागर है, ये 1929 में छपने से पहले 1928 में इस शब्द का प्रयोग नागरीय प्रचारणी पत्रिका में पहले हो चुका था। ठीक, इस शब्द का प्रयोग 1 साल पहले हो चुका था। अब देखो जो रामचंद्र शुक्ल हैं, तो रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है उसको लगभग 4 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले जो रामचंद्र शुक्ल आते हैं तो इन्होंने आदि काल को वीरगाथा काल कहा है और वीरगाथा काल का जो समय बताया है वो बताया है 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक। फिर आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का जो समय बताया है वो पूर्व मध्यकाल को मतलब भक्ति काल कहा गया है। इसका समय 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक बताया गया है। फिर आता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया है और इसका जो समय है वो 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक है। और आधुनिक काल को गद्यकाल कहा गया है और गद्यकाल का समय इन्होंने 1900 से लेकर 1984 ईस्वी तक माना है। अब देखो जो शुक्ल जी हैं तो शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य खंड और पद खंड में क्या किया था? विभाजित किया था। ठीक, गद्य खंड और पद खंड में विभाजित किया था। फिर प्रत्येक खंड को 3-3 उपखंडों में क्या किया था? विभाजित किया था। इन खंडों को भी 3-3 उपखंडों में विभाजित किया था। इसका जो प्रथम उत्थान है, प्रथम उत्थान के काल जिसकी सीमा 1925 से लेकर 1950 तक बताई गई है। द्वितीय उत्थान की जो समय सीमा है 1950 से लेकर 1975 तक बताई गई है। और जो तृतीय उत्थान इसका समय 1975 के बाद तक माना जाता है। अब देखो इसमें लिखा है कि प्रत्येक खंड को 3-3 उपखंडों में क्या किया था? विभाजित किया था। और जो प्रथम उत्थान का काल जिसकी समय सीमा क्या है 1925 से लेकर 1950 ईस्वी तक। अब ये सवाल पूछा गया था कि रामचंद्र शुक्ल का प्रथम उत्थान का समय सीमा क्या है? तो आंसर क्या है? 1925 से लेकर 1950 ईस्वी तक। ठीक, तो ये होगी हमारे हिंदी साहित्य के कुछ कवि, हिंदी साहित्य इतिहास के कुछ कवि। अब हम जानेंगे क्वेश्चन पर, हम क्वेश्चन पर आएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक ही क्वेश्चन कितनी बार अलग अलग पेपर में पूछा गया है। तो इसी प्रकार हमारे क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। यदि आप सबसे पहले इसमें देखेंगे, इसमें पूछा गया कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। ठीक, अब मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बताया था कि जो ग्रासा दौ तासी हैं ये हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम इन्होंने लिखा था। ठीक, दूसरा यही क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किसने किया? ठीक, किस भाषा में किया गया था? तो वो किया गया था फ्रेंच भाषा में। कल भी मैंने आपको बताया था। ठीक, और ये पूछा गया था टीजीटी में और एनवीएस प्रवक्ता में। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन इसी में देखो कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का श्रेय किस विद्वान मतलब लिखने वाले
लिखने वाले ग्रासादत्तासी विद्वान थे। तो कहाँ के विद्वान थे? वो थे फ्रांसीसी। ठीक, ये सब मैंने कल आपको बता दिया है। तो एक क्वेश्चन किस प्रकार से अलग अलग भाषा में पूछा जाता है, तो इसी प्रकार आगे भी यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो उनकी भाषा होगी वो चेंज कर दी जाएगी। ठीक, तो इन सब का आंसर क्या है? एक ही है। ठीक, यहाँ पे छठवां क्वेश्चन दे सकते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला प्रथम लेखक कौन है? तो कौन है? ग्रासादत्तासी। ठीक, तो इस प्रकार हमारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब देखिए मिस्र बंधु विनोद का जो चौथा भाग प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 1934 में, मैंने आपको अभी बताया था। ठीक, मिस्र विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? अभी आपको बताया था कि पहले तो 3 भाग थे, लेकिन बाद में उसका चौथा भाग भी क्या हुआ था? प्रकाशित हो चुका था। इसमें कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। ये पूछा गया था आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2011 में। ठीक, अब देखो मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। ठीक, परिवर्तन काल मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, ये था 1890 से लेकर और 1925 ईस्वी तक। ठीक, अब देखो जो इसमें पूछा गया है कि मिस्र बंधु द्वारा लिखित नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला था? तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, इसी प्रकार हमारे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग कर दी जाती है, मतलब चेंज कर दी जाती है, लेकिन क्वेश्चन वही होते हैं। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे देख सकते हैं कि मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम क्या हैं? तो मैंने आपको क्या बताया था? बताया था कि गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 भाई थे। और इन तीनों भाइयों को मिस्र बंधुओं के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।